रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ दूध सलाम हो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। आज फिर हम कपिंग कर रहे हैं। इन भाई को हमने कुछ 7 डेज कबल हमने कपिंग किया और जो रोज़ाना कपिंग करवा रहे थे, आज हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये 7 डेज तकरीबन गुजर गए हैं। इनका ये टॉक्सिन का कलर जो ब्लैक है, इसको आप रेड कह सकते हैं, ब्राउनिश कह सकते हैं, क्रेजुनुमा कह सकते हैं, या बिल्कुल काला, जैसा कि सामने आपको वो हदीस लिखी हुई नजर आ रही है हजरत अब्दुल रहमान बिन नबी लैला से, जिसकी बैक है, उसको देख लें और इसको देख लें। ये आपको विटनेस के तौर पे दिखाई जा रही है। ये उन्हीं अहबाब को होती है, या यूं कह लें कि हाँ, दूसरे शख्स को दूसरे घर में ब्लैक मैजिक का, हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज होता है, माइग्रेन का होता है, नजर बद का होता है, बंदिश का होता है, ये उसी वजह से इश्यूज पैदा होते हैं। आइए हम इनसे भाई से बात करते हैं, इनके हाल अहवाल लेते हैं। इनको कपिंग कमाना कैसा लग रहा है और कितने दिन गुजर गए हैं, क्या इनके कमाने की कमजोरी भी हो रही है या नहीं, और इनकी पाँव की कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुझे 8 दिन हो गए हैं कपिंग करवाते हुए, और ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोरी वगैरह महसूस हो रही हो। और जो पाँव में मेरे तकरीबन 40 से 50% का फ़र्क पड़ गया, और जो है अभी आगे चल रहा है इलाज जो। अच्छा काशी साहब, ये बताइएगा कि इसमें कोई कमजोरी भी आके होती है? लोग डरते हैं, रोजाना इतना ब्लड निकलता है, खून निकलता है, उसमें कमजोरी हो जाती है, वीकनेस वगैरह? आप सच बताएं, अक्सर लोग डरते हैं, बहुत डर जाते हैं इस मामले के। रोजाना क्या आप समझते हैं कि पेशेंट को रोजाना ही कपिंग करवानी चाहिए, जिससे फिल फोर जल्दी कंडीशन बेहतर हो जाए सेहत ठीक होने के एतबार से? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? समझता हूँ कि जैसा इलाज है, जो नॉन सी मर्ज है, उसका जैसा इलाज है वैसा करवाना चाहिए। इसकी कोई कमजोरी ऐसी महसूस नहीं होती है फिजिकल जो है। और मुझे 8 दिन हो गए हैं, तो ऐसा मुझे कोई महसूस नहीं होता कि कोई कमजोरी वगैरह हो रही है। अपने दोस्त अहबाब जो फ्रेंड सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे सुन्नत के इलाज में? मैं उनको यही दूंगा कि कम से कम एक दफ़ा तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, और जो है एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। खुद भी वो महसूस करेंगे कि जहाँ पे वो जिस मर्ज के लिए करवाना चाह रहे हैं, उसमें वो खुद देखेंगे कि कोई फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपने सुना कि इन्होंने 7 डेज गुजर गए हैं रोज़ाना कपिंग करवाते हुए। आप ये देखेंगे कोई कमज़ोरी की बात नहीं है। इनके सर से भी रोज़ाना कपिंग हो रही है, और इनके पाँव पे देख रहे हैं, इनकी कंडीशन देख रहे हैं आप। ये ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द स्पॉट दिखाते हैं कि इसलिए ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो जाए, और अब ये ना कहें कि वो तकलीफ दे अमल है। तकलीफ दे नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में तिब्बी यूनानी का हुक्म तशरीफ़ रखते हैं जो FTJ फाज़ बुजरात, आप उनसे करवाएं। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि उनकी इलाज करना कैसा हुआ। यानी कि 7 डेज रोज़ाना किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पाँव पे मौज चाहिए हुई थी इनको, इनके प्लस्तर भी पहना था पहला। आपको मैंने पहले वीडियो भी शेयर की थी इसकी। और अब ये बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि 50% क्योर हो गया है, 50% बेहतरी हो गई इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। मैं आज करूँ, सर से पाँव तक का हर मर्ज का इलाज, कोई इशूज हो, किसी किस्म का हो, आप जरूर सुन्नत तरीके इलाज को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जैसे हमारी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, हम ट्यूनिंग करवाते हैं ना, हर महीने ट्यूनिंग करवाते हैं, समझो ये भी ट्यूनिंग है। सेहतमंद के फरमाते हैं महीने में एक बार लाजिम करवाएं सेहतमंद के लिए, तो इंशाल्लाह कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगा आपको, कभी माइग्रेन नहीं होगा, कभी सर में दर्द नहीं होगा। मतलब बहुत से इश्यूज जो हैं वो टॉक्सिन, गंदगी ब्लड से पैदा होती है, वो सारी बाहर निकल आती है। अल्लाह जल्ला शान और सुन्नत के इलाज को आम फरमा दें, हर आम खास के लिए, हर आम खास, बच्चों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के, लेडीज़ के लिए, तमाम लोगों के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।